बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो क्वेश्चन आज का वो BBA 101 का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग और स्प्रिंग 2025 का हमारा सवाल है। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर और इस सवाल में उसमें कुछ डाटा गिवन है और इस डाटे की बुनियाद के ऊपर से वो क्या रिक्वायर कर रहा है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर, डेट इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी सवाल आए अकाउंटिंग का तो आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। रिक्वायरमेंट जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको सवाल करने का रास्ता पता चल जाता है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं देखते तो फिर आपको सवाल करने में प्रॉब्लम काफी पेश आएगी। तो अभी हम सवाल को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी रिक्वायरमेंट क्या, नंबर 1 वो कह रहे हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं आप। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हमारे पास सेल्स गिवन है वो कितनी जी, 60 लाख, और हमारे पास सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे हम, सेल्स लेस CGS, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GP आ जाएगा। तो देखिए सेल कितनी हमारे पास, वो है 60 लाख और GP CGS कितना है, 48 लाख। तो GP कितना आ गया हमारे पास, 12 लाख जी। 42 है हमारे पास, 42 लाख। 42 लाख हमारे पास क्या है, CGS, और हमारे पास GP कितना आ गया है, ये आ गया 18 लाख आ गया। ये देखिए मेरे पास सवाल में गिवन है, ये क्रेडिट उसमें सेल दी हुई है और इसे CGS दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास क्या आ गया, GP आ गया, वो कितना है, 18 लाख आ गया, 18 लाख। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख, तो ये आ गया मेरे पास 30% आ गया। जो मेरे पास कितना आ गया जी, 30% आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट हमसे कह रहा है वो निकालें आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो बी पार्ट हमारा वो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास जी, CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। CGS स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए हमारे पास कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 42 लाख, 42 लाख मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और इन्वेंट्री कितना, एवरेज इन्वेंट्री देखिए दी है, सो वो है 9 लाख। 9 लाख मेरे पास क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है। इसको डिवाइड करते हैं हम, 42 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो ये आ गया 4.67% टाइम्स, 4.67 टाइम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई है। इसका जो सी पार्ट है हमारे पास वो क्या है जी, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, इसका फॉर्मूला है हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल, एवरेज अकाउंट्स पेबल। अच्छा देखिए, अगर आपको सवाल में नेट क्रेडिट परचेज ना दिए हो तो जो आपका CGS होगा आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं स्लैश डाल रहा हूँ CGS। अगर आपको सवाल में जो है परचेज नेट क्रेडिट परचेज ना दी हो तो आप क्या यूज करेंगे, CGS यूज करेंगे। तो देखिए CGS कितना हमारे पास, वो है 42 लाख। 42 लाख डिवाइडेड बाय कितना अकाउंट्स पे हमारे पास देखिए सब दिया है, वो है 7,50,000। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास इसका, 42 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो ये 5.6 आएगा बस, 5.6 टाइम्स, 5.6 टाइम्स, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब हमारे पास सवाल में इक्विटी तो गिवन है, वो कितना देखिए इक्विटी दिया सवाल में, 28 लाख, 28 लाख, लेकिन मेरे पास डेट मौजूद नहीं है। अब डेट मैं कैसे निकालूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करते हुए, एसेट इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी,
अब मेरे पास एसेट्स गिवन है, वो कितने एसेट है सवाल में गिवन पर, एसेट्स वो है 50 लाख। 50 लाख मेरे पास एसेट्स गिवन है और डेट मुझे नहीं पता, इक्विटी भी गिवन है, वो कितनी है, वो है 28 लाख। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, एसेट माइनस इक्विटी इक्वल टू डेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये 50 लाख माइनस 28 लाख, ठीक है जी, तो कितना आगे पास 22 लाख आ जाएगा। 22 लाख, ये बस क्या आ गया 22 लाख, ये आगे बस डेट आ गया, तो 22 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी, तो कितना आएगा मेरे पास 22 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख, तो ये आ जाएगा बस 78 आएगा 0.78 इक्वल टू 78%। ठीक है जी, ये इसका जवाब आ गया मेरे पास। नेक्स्ट पेपर लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी का, नेट इनकम, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है जी, अब देखिए हमारे कितनी नेट इनकम, देखें हमारे पास नेट इनकम है जी हमारे पास सवाल में गिवन है 5,20,000, 5,20,000 डिवाइडेड बाय अब हमारे पास कितना है सवाल में इक्विटी, वो है 28 लाख। ठीक है जी, तो 5,20,000 डिवाइडेड जी 5,20,000 डिवाइडेड बाय 28 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.18 रेशो 1, ये बस क्या आ गया डेट इक्विटी रेशियो आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी आगे हमारे पास कितना है, ये हमारे पास परसेंटेज में होगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.18 यानी कि 18%, ये हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सवाल इसका, और ये जो हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.78 रेशो 1, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, 0.78 रेशो 1, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन स्प्रिंग 25 का, और इस सवाल को आपने बड़े अच्छे तरह से अंडरस्टैंड भी करना है। ये पूरा सवाल बेस कर रहा है आपके फॉर्मूलाज के ऊपर। देखिए बस ये दो चीजें फाइंड आउट की है, एक हमने ये चीज फाइंड आउट की है और एक हमने ये चीज फाइंड आउट की है, तो बस जो फाइंडिंग की है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और बाकी फॉर्मूलाज को अच्छे से आप लोग ज़हन-नशीन कर लें। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीए 101 का फॉल 24 का रेशियो एनालिसिस का, हमारे पास ये सवाल गिवन है, उसमें डाटा गिवन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्टेक्स कंपनी। ये तमाम डाटा गिवन है, हमसे रिक्वायर कर रहा है वो इन्वेंटेड। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें सवाल सॉल्व करना है तो हमें करना क्या है, हमें देखना रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो हमसे वो कह रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर निकालो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट निकालो और रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी निकालो। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जो हमारी ए रिक्वायरमेंट है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3,51,000 डिवाइडेड बाय सॉरी 35,10,000। ठीक है जी, 35,10,000, और जो हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी वो कितनी हमारे पास वो 7,50,000। इनको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,51,000 35,10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो याद आएगा जी 4.68 टाइम्स, 4.68 टाइम्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका इन्वेंटरी टर्न रेशियो का। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमारा बी पार्ट है वो है जी हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास इसका,
अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट सेल्स और हम डिवाइड करेंगे हम किसको, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी। तो देखिए बस कितने सेल 55 लाख और कितने अकाउंट रिसीवेबल वो है 5,80,000। तो ये आ जाएगा 55 लाख आ जाएगा हमारे पास नेट क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने 5,80,000, 5,80,000। तो हम डिवाइड करते दोनों को, 55 लाख डिवाइडेड बाय 5,80,000। तो याद है बस 9.48 टाइम्स, 9.48 टाइम्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका तीसरा पार्ट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास नेट से कितनी दी है 35,10,000 और हमारे पास जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे नहीं किया, हमने कैलकुलेट करना है कैसे निकालेंगे हम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पहले भी निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स लेस सीजीएस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितनी है सेल्स, वो है 55 लाख, 55 लाख ये हमारे पास सेल्स है, माइनस 35,10,000 हमारे पास सीजीएस है। अब दोनों का लेते हैं डिफरेंस, 55 लाख माइनस 35,10,000, ये आ जाएगा हमारे पास 19,90,000। ठीक है जी, 19,90,000 ये बस क्या आ गया सीजीएस आ गया, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो उसको डिवाइड करते हैं 19,90,000 डिवाइडेड बाय 35,10,000 into 100। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 56.69%। ले जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट, एवरेज एसेट, जो हमारा डी पार्ट है, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला जी हमारे पास नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। ठीक है। देखिए अब कितनी नेट इनकम तो देखें 3,18,000, 3,18,000 डिवाइडेड बाय हम बस कितना जी एवरेज एसेट कितने वो है 36 लाख है, 36 लाख इनको डिवाइड कर देते हैं हम, 3,18,000 डिवाइडेड बाय 36 लाख, याद का 0.088 यानी कि 8.8%। ठीक है जी, ये बस का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर, रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर। इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए कितनी नेट इनकम हमारे पास 3,18,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी कितना बस 17,90,000, 17,90,000। देखिए 3,18,000 डिवाइडेड बाय 17,90,000 कितना आएगा ये 0.1776 यानी कि 17.76%। ले जी जवाब आगे। तो देखिए कहाँ पर सवाल मुश्किल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ अगर आपके पास ये फॉर्मूला अगर आपको आते हैं
तो आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपने, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया सिर्फ आपने यहाँ पर जीबी कैलकुलेट किया, बाकी सब कुछ गिवन था। वो उम्मीद करता हूँ इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।